अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची हरियाणा पुलिस। यूनिवर्सिटी में काम करने वालों से पूछताछ होगी। आतंकियों के बारे में पूछताछ करेगी हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस ये पूछताछ करेगी, ये लोग जहां काम करते थे अल फलाह यूनिवर्सिटी में, क्या वहां पर ऐसे लोगों को इन लोगों ने और इन्फ्लुएंस किया है क्या? मेजर समरपाल तूर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ साथ वीके दत्ता सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत है। सबसे पहले समरपाल तूर सर के पास चलते हैं। ऐसे जब भी ऑपरेशन किए जाते हैं तो इसके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? अभी हम कमिश्नर से जुड़े हुए थे, वो बता रहे हैं कि हम लंबे समय से इन लोगों को ट्रैक कर रहे थे। और मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे इकट्ठा हो गई और प्रशासन को पता नहीं चला? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। दैट इज सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये एक पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं। नंबर 2, इनका संपर्क पब्लिक के साथ बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली एक बात तो तय है कि इन्होंने 101% लोगों की कमजोरी का फायदा उठा के उन्हें साइकोलॉजिकली उन्हें ल्योर किया होगा। और ऐसे लोगों को हम कहते हैं OGW, ओवरग्राउंड वर्कर्स। ये मतलब हाइपोथेटिकली ये वो फिगर होते हैं जो पब्लिक में जिनका उठना बैठना रहता है, पर इनके जो क्लोज्ड जो ग्रुप होते हैं, जो इनके दोस्त होते हैं और सर्कल होते हैं, वो अननोन होते हैं। और पब्लिक को पता भी होता है कि ये देश के हित के लिए नहीं काम करते, ये क्रिटिसाइज करते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट्स को। तो इनका ओवरऑल एक ऊपर से ये एक कैरेक्टर फिगर दिखता है और पता चलता है। अब देखिए, मैंने कुछ महीने पहले बोला था कि जब से वक्फ बोर्ड का बिल आया है तब से मुस्लिम कम्युनिटीज पैसा इकट्ठा करके एक सेपरेट कम्युनिटी और लैंड खरीद रहे हैं जहां पे सिर्फ मुस्लिम बिरादरी के ही वहां पे लोग बस सकते हैं और कोई भी रिलीजन का इंसान वहां पे जमीन नहीं ले सकता। तो आप देखिए, जैसे कि पुलवामा हो गया, अनंतनाग, हैदराबाद, फरीदाबाद, और तो ये सारी चीजें ये जगह वो है जहां पे कि मुस्लिम्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मुस्लिम्स की स्ट्रॉन्ग बेल्ट है। तो जिस तरीके से देखें, यूनिवर्सिटी भी देखें, यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो मोर मुस्लिम इंक्लाइंड, जहां पे कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो आते जाते वो मुसलमान वर्ग के हैं। तो देखिए, जो चीज मदरसों में नहीं कर सकते क्योंकि मदरसों में अब ज्यादा निगरानी रखी जा रही है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा रही है, तो ये अपने ऑपरेशंस वहां पे नहीं कंडक्ट कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने अब ये वाला नया तरीका अपनाया है। और देखिए, 360 kg अमोनियम नाइट्रेट, बेसिकली नाइट्रोजन में, इट इज रिच इन नाइट्रोजन। इसका काम होता है पौधे की ग्रोथ जल्दी करवाना। पर अगर इसे पानी के अंदर मिला के, तो और ये एक एलिमेंट होता है जो कि सॉल्युबल इन वाटर है और ये RDX बनाने में काम आता है। तो ये एक चिंताजनक बात है। तो पक्का देखिए, ATS और JKP और हरियाणा पुलिस ने तभी रिएक्ट किया होगा जब उन्हें बहुत ही बड़ा पुख्ता सबूत हाथ लगा होगा कि यस, अब मौका है, दे हैव टू गो इन फॉर इट, इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए। तो जायज सी बात है कि ये अपने ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ऑपरेशन की कोऑर्डिनेशन में थे जहां पे इनका पर्दाफाश हुआ है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो इनकी लाइकली माइंडसेट होगा, इलेक्शंस की डिसरप्शंस करना, गुजरात जो डेवलप्ड स्टेट है, जो तरक्की कर रही इकोनॉमिक हब है, गुजरात में डिसरप्शंस क्रिएट करना और इंटरनल टर्मोइल क्रिएट करना पॉलिटिकली, ताकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर बने या फिर कोई प्रॉब्लम आए। और ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक भीषण युद्ध की स्थिति बनी रहे या ऐसा माहौल तैयार हो। तो जाहिर सी बात है, इसमें ISI का भी हाथ होगा 101%। वो तो जांच के बाद तूर सर सामने आ जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ था, कौन सपोर्ट कर रहा था। आप हमारे साथ रहिए बने हुए, दत्ता सर भी हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले तो ये बताइए कि 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक हो सकता है और इनसे कौन कौन से विस्फोटक और ज्यादा अलग तरीके के बनाए जा सकते हैं, जरा इसके बारे में समझाइए दत्ता सर। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, वो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट है
वो 360 किलो हाई एक्सप्लोजिव बन सकता है। लेकिन उसको हाई एक्सप्लोजिव बनाने के लिए उसके अंदर कोई और कार्रवाई करनी पड़ती है। उसके अंदर एक मीडियम देना पड़ता है जिससे वो होमोजेनस हो जाए, और उसके बाद में उसके अंदर एक एक्चुअल हाई एक्सप्लोजिव, चाहे जिलेटिन स्टिक हो या प्लास्टिक एक्सप्लोजिव हो या आरडीएक्स हो, जो जिसको बिल्कुल प्योर एक्सप्लोजिव बोलते हैं, उसके साथ में उसको बूस्टर चार्ज दिया जाता है। और उस बूस्टर चार्ज को चलाने के लिए डेटोनेटर की जरूरत होती है। ये जो एक्सप्लोजिव है ये आग लगाने से नहीं फटता है, इसको एक डेटोनेशन वेव की आवश्यकता होती है। बिना डेटोनेट करे ये धमाका नहीं करता है। लेकिन जब आप इसको सारी चीजों को मिला लेते हैं तो जितनी इसकी पूरी क्वांटिटी है उतने की उतनी पूरी क्वांटिटी जो है वो हाई एक्सप्लोजिव बन जाती है, और एक बहुत हाई इंटेंसिटी डैमेज रखने की काबिलियत होती है उसके अंदर। अमोनियम नाइट्रेट का फ्री सेल मार्केट के अंदर बंद है आज के दिन में, बल्कि अमोनियम नाइट्रेट की जगह सिर्फ अमोनिया ही आपको खाद के तौर में मार्केट में मिल रहा है। अब ये लोग 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट कहां से लेके आए, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ताकि पता चले कि कौन सी ऐसी सोर्स है जहां पर बिना चेक के उनको बाजार में ये नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है। जी। तो अभी जहां तक इसका सवाल है, इसको किसी भी प्रकार किसी हाई एक्सप्लोजिव की डिवाइस में या इसके साथ में आप जो नेल्स लगा दें, इसके साथ में कोई और स्प्लिंटर लगा दें, इसको किसी कंटेनर में रख के उड़ा दें तो उतना ही नुकसान करेगा जितना एक प्योर आरडीएक्स करता है। लेकिन इसको करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग चाहिए, जी दत्ता सर, उनको जानकारी होनी चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट को हाई एक्सप्लोजिव कैसे बनाना है। ये तो ना ये जानकार आदमी नहीं उतना कर ही सकता है। खतरनाक था जैसे आप बता रहे हैं कि 360 किलो विस्फोटक बन सकता है। तूर सर और दत्ता सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अपडेट है वो जानिए। ये एक बड़ी सफलता है, देश में एक बड़े हमले की साजिश थी, ये आतंकवाद मुक्त भारत की दिशा की बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है वो बयान करें। और देश के दुश्मनों को खोज निकालने का काम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं वह सफलतापूर्वक आगे बढ़े, और वर्तमान में जिस प्रकार से देश के दुश्मन कोशिश तो करते हैं लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको विफल कर देती हैं, और यह बहुत बड़ी सफलता है। और देश के ऊपर बहुत बड़े हमले की तैयारी थी, और जैसे नक्सलवाद मुक्त भारत हुआ, उग्रवाद से मुक्त भारत हुआ, वैसे आतंकवाद से मुक्त भारत बनाने के लिए यह एक बड़ी सफलता है। और इस ऑपरेशन पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का क्या कहना है वो सुनाते हैं आपको। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवर्ट हुई है, बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जिन्होंने बनाया हुआ था कोई बड़ा एक्शन करने के लिए समवेयर इन द हिंटरलैंड, तो वो अवर्ट हुआ है। और जिन लोगों ने ये मेहनत की है, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस के लोग हैं, जेएनके पुलिस के हैं, यूपी पुलिस है, सब ने मिलकर इसको इस ट्रेजेडी को अवर्ट किया। इनको याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। अभी आपने हमारे आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सुनी ही होगी, तो किसी वक्त भी अगर इस तरह की ये बड़ा टेरर प्लॉट करेंगे, अटैक करेंगे, तो उसका नतीजा इनको ही भुगतना पड़ेगा।